समुपस्थापन उन्होंने किया है। उनका व्यापक अध्ययन और चिंतन निश्चित रूप से, जैसा कि कहा जा रहा है कि उनके औपचारिक अध्ययन केवल मैट्रिक तक था, हम उनको एनलाइटेंड पर्सनैलिटी के रूप में उनका स्मरण कर रहे हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक और नैतिक जो विविध पक्ष हैं उनकी उन्होंने चर्चा की है। आपकी बोध शैली अत्यंत ही रोचक है। जहाँ तक उनके अध्ययन की हल्की सी चर्चा का प्रश्न है, उसमें इतना भी स्मरण करना आवश्यक है, जो कि उनके प्रति हमारी हार्दिक कृतज्ञता होगी कि उन्होंने इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही वैदिक भाषा, संगीत, अरबी, फारसी का ज्ञान देने वाले अपने आचार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। इससे उनके बहुश्रुत होने की पुष्टि अवश्य होती है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रवचन 8 में उन्होंने लाखों वर्ष पहले की चर्चा की है, जब वे कहते हैं कि सभी प्राणी पृथ्वी पर गूंगे थे और उन्नति के साथ साथ भाषा का विकास हुआ। झींगुर के शब्द को वे उस प्रकार की ध्वनि नहीं मानते, केवल स्पंदन मानते हैं और आगे चलकर चर्चा करते हैं कि 10 लाख वर्ष पहले मानव का आविर्भाव इस धराधाम पर हुआ। इस संदर्भ में फिर विभिन्न जीवों की ध्वनिगत विशेषताओं की चर्चा करते हैं। जब वे जीवों की चर्चा करते हैं तो जीवों के विषय में उनका जो विशिष्ट ज्ञान है, जहां जहां पर वो चाहते हैं कि अपनी बात प्रस्तुत की जा सकती है, जैसा कि अभी चर्चा हुई कि जिस लायक को हमको समझते थे कि हम उतना ज्ञान पचा पाएंगे, उतना प्रकट करने में वो संकोच भी नहीं करते थे और उससे आगे कुछ कहना उनको अभीष्ट नहीं था। तो जल से निकलते समय अनेक जल जीवों की चर्चा करना, उनके जंतु विज्ञान के संबंध में उनके चमत्कारिक ज्ञान का हमको संकेत प्राप्त होता है। जल से निकलते हुए समय अपने आनंद की अभिव्यक्ति के लिए उद्विलाव की चर्चा भी करते हैं कि उद्विलाव का जो शब्द है वो आ है। जब वो सुख का अनुभव करता है पानी से निकलते हुए, वही आ संभवतः प्रथम बिंदु वे उस दृष्टि से उसको मानते हैं। और यंत्रणा में ध्वनि निकलती है ऊ, शायद यही उफ वाली ध्वनि रही। हाँ, एक बात कहना यहाँ पर मैं भूल गया, और ये जो भूलने की चर्चा है ये स्वयं सरकार की शैली का एक विशिष्ट पक्ष है। वे भी कई बातों को कहते हैं कि मैं भूल गया था, इसकी चर्चा करना है। ऐसा मेधावी, प्रचंड मेधा से संपन्न व्यक्ति जब भूलने की चर्चा कर सकता है तो हम जैसे होने करके लोग, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि वे भूलते नहीं है। उनका भूलना असल में वे उस क्रम की दृष्टि से जहां पर विषय को आना चाहिए था वहां पर जानकर प्रस्तुत नहीं करते। वो वैज्ञानिक दृष्टि होती कि तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विषय को प्रस्तुत करने के लिए उसको वहां पर प्रस्तुत करते हैं जहां पर हमारे लिए उसको पढ़ने और सुनने में सुविधा होती है। तो इस दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूँ कि, किंतु मैंने इस प्रकार की भूल नहीं की, मैंने वास्तविक भूल की है कि आरंभ में उन्होंने रोमन लिपि के माध्यम से हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि के वर्णों को कैसे प्रकट किया जाए इस संबंध में लिपि रूपांतरण प्रस्तुत किया है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में इस तरह का एक प्रश्न पत्र होता था जहां पर श्लोकों को रोमन लिपि में प्रस्तुत करने के लिए हमको प्रश्न दिया जाता था। तो मुझे लगता है कि वो इससे तो कुछ भिन्न था और शायद हो सकता है कि उसी का कुछ परिवर्तित रूप रहा हो। इस संबंध में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। अक्ष प्रत्याहार, अक्ष के संबंध में, अक्षमाला के संबंध में अभी बहन जी ने चर्चा की, उसके संदर्भ में मैं अपने वैयाकरण मनीषियों से निवेदन ही करूंगा कि जो हमारी संस्कृत की सूत्रात्मक प्रत्याहार शैली है उसका ही एक रूप सरकार जी ने प्रस्तुत किया है। वो मानते हैं कि अ से लेकर क्ष तक 50 वर्ण हैं, इसलिए उन्होंने प्रत्याहार बना दिया अक्ष। पर यहाँ हमको ध्यान रखना है, यहाँ तस्य लोपः करके अक्ष का लोप नहीं होता है और इसी को अक्षमाला के रूप में वो चित्रित करते हैं कि यही अक्षमाला है। और जिसके संबंध में वो अपनी चर्चा करते हैं कि प्रलय काल में भद्रकाली द्वारा वर्ण की रक्षा की चर्चा शास्त्रों में है और वेद काल में
लिपि का ज्ञान नहीं था, कम से कम यजुर्वेद के समय तक। इसलिए परंतु ये मानते हैं कि वर्ण ज्ञान सबको था। और यही कारण हुआ कि बाद में चलकर जब वेदों को लिखने की प्रक्रिया का प्रारंभ होना था, तो अपने पंडित वर्ग में कुछ लोगों ने वेद की लेखनीयता को उचित नहीं समझा। वो इसी धारणा का परिणाम था। ध्वनि उत्पत्ति की 6 अवस्थाओं की चर्चा भी हुई है। असल में हमने परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी की चर्चा सुनी है अपने व्याकरण शास्त्र में, और उसको शायद सुविधा की दृष्टि से आचार्य जी ने यहाँ पर 6 रूपों में प्रस्तुत किया है। और ह्रस्व आकार के संदर्भ में, व्याख्या के संदर्भ में उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि सृष्टि का बीज मंत्र आकार है। और यही कारण है कि विश्व की सभी भाषाओं में सर्वप्रथम उच्चार्यमान या उच्चारित होने वाला ये ध्वनि है अ। और अनुस्वार की ध्वनि से इसमें स्पंदन आता है और बीजात्मक शक्ति का जागरण होता है। और ये बीजात्मक शक्ति जो है पहली अवस्था परा है, और ये भाव शक्ति कल्पना लोक में उस समय रहती है। जब रहती है तो दूसरी अवस्था पश्यंती के रूप में आगे बढ़ती है। तब उसके बाद इंद्रिय संपर्क से रजोगुण से युक्त होकर ये मध्यमा के रूप में प्रस्फुटित होती है। और इसके बाद जो एक अगली अवस्था बताई गई है, ये द्योतमाना अवस्था है। कंठ देश में जाकर वैखरी के रूप में, हम वैखरी के रूप में इसको पूर्ण मानते हैं कि तो इसके संभवतः 2 अंश कर देते हैं। और छठी अवस्था श्रुति गोचरा, जो कि हमको सुनाई देती है, ऐसा वे कहते हैं। इस विषय को अधिक खोल के चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब विद्वान हैं। और वर्ण विचार के संदर्भ में वो चर्चा करते हैं जब ह्रस्व आकार पर, तो जैसा कि चर्चा हुई कि प्रथम अक्षर सभी भाषाओं का आकार है। और मैंने जो सुना उसमें अंग्रेजी के उन्होंने 21 प्रकार के आकार का अंग्रेजी में उच्चारण बताया। ये संभवतः 19 भी हो सकता है, मेरा श्रुति दोष भी हो सकता है। और उसमें समृद्ध, विवृत और तिर्यक की चर्चा उन्होंने की है। एक चर्चा उन्होंने इस प्रसंग में की है जो यहाँ पर चर्चा करना आवश्यक है, कि आकार नए के रूप में एक पूर्ण उपसर्ग है। हम लोग नए को नए के रूप में ही लेते हैं और वो उपसर्ग के रूप में उसकी चर्चा करते हैं। और कई शब्दों के उदाहरण देते हैं जहाँ पर कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, और वो बताते हैं कि ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। व्याकरण के प्रति कई बार बहुत सजगता उनमें प्रतीत होती है। कहते हैं कि अभिज्ञ शब्द समाज में प्रचलित है, तो जो लोग जानने वाले हैं लोग उनके विज्ञ शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ये त्रुटिपूर्ण है। इसी प्रकार से आकार में एक और बढ़ाकर आकार का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से जो बोलचाल की अपनी हिंदी है उसमें जो रूप सुधार की का आग्रह रखते हैं, वो कहते हैं कि अनपढ़ शब्द जो है, जो तस्मात् नोड द्वे तस्मात् नोडाची जो अपना सूत्र है, उसमें पढ़ में प क्योंकि व्यंजन है, इसलिए और प के बीच में नकार नहीं आना चाहिए, या अपढ़ शब्द रहना चाहिए। लगता यही ठीक है कि तो अनपढ़ शब्द ज्यादा प्रचलन में आ गया। तो उन्होंने भी कुछ ऐसी चर्चा की है जिसकी चर्चा मैं बहुत संक्षेप में थोड़ी देर में करूंगा। बात सिद्ध रूपों की लोग भूल जाते हैं कि री भी एक स्वर है। जैसा कि अभी चर्चा हुई कि हम री और री तो कॉपियों में बड़ी मुश्किल से ही मिलता है, तो इसलिए लोग अरितम ऐसा प्रयोग करते हैं, ठीक नहीं है। अनरितम का प्रयोग करना चाहिए। और जहाँ पर अहित जो हित शब्द है वहाँ पर अनहित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने योग वाहों की चर्चा की है। के साथ साथ उन्होंने विसर्ग को अर्ध हकार के रूप में चर्चा की है। इसके बाद आ की चर्चा करते समय उन्होंने आ घटित कुछ रूपों की चर्चा की है, जहाँ पर निजंत रूप हमको देखने को मिलता है वहां से। और इस आ को वे केवल अ और अ दो आकारों की निकटता नहीं मानते, बल्कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई मानते हैं कि एक अ दूसरे अ से मल्टीप्लाई होकर दो आ के रूप में बदलता है। ह्रस्व इकार की चर्चा, जो कि ह्रस्व आकार दीर्घ आकार के संदर्भ में वो ये भी कहते हैं कि यद्यपि ये अ प्रथम वर्ण है, परंतु ये आ सभी भाषाओं में
उपलब्ध नहीं होता, इसको अलग अलग ढंग से बनाया जाता है। जैसे अंग्रेजी में ए को ही लिखा जाता है, कई लोग ए को डबल कर देते हैं। और ये चर्चा भी करते हैं कि वेद में ये जो आ है ये द्वित्व आकार के रूप में प्रसिद्ध है। इकार जो है वो हमारी आर्य भाषा का तृतीय वर्ण है। और बांग्ला भाषा की चर्चा करते हैं, बांग्ला लिपि की चर्चा करते हैं कि वहां पर 700 वर्ष पहले इसकी लिखावट कुछ अलग थी और अब वो लिखावट बदल गई है। और बांग्ला के विषय में वे कहते हैं कि बांग्ला ह्रस्व स्वर प्रधान भाषा है। और क्योंकि बांग्ला का विशेष उल्लेख और बांग्ला भाषी क्षेत्र में जब चर्चा कर रहे होंगे तो स्वाभाविक था, परंतु वहां पर हिंदी, उर्दू, शौर सैनी, प्राकृत आदि की चर्चा करना नहीं भूलते और बताते हैं कि दीर्घ स्वर प्रधान भाषाएं हैं। अरबी, फारसी, प्लुत, अरबी की चर्चा संभवतः करते हैं कि ये प्लुत स्वर प्रधान भाषा है। शब्द के में प्रत्यय जोड़ने पर कई बार ह्रस्वीकरण की प्रवृत्ति जो होती है उसके संबंध में वो चर्चा करते हैं कि जैसे ये बड़ी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि लड़की शब्द का जब बहुवचन हिंदी में करते हैं तो लड़कियां ऐसा ह्रस्व ही होता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी में लेडी dy होता है और इसको जो बहुवचन में करते हैं तो ies हो जाता है। तो आई एक प्रकार से ह्रस्व घटित रूप ही है, हालांकि उसके बाद ई है तो es तो अंग्रेजी में बहुवचन के लिए वैसे भी प्रयोग कई जगहों पर होता है स्वरों में। इसी प्रकार से ह्रस्व दीर्घ में कई बार संदेह होता है, इसके लिए वे शब्द सूची भी प्रस्तुत करते हैं ह्रस्व शब्दों की। स्त्री प्रत्ययों को छोड़कर वे कहते हैं कि अन्यत्र प्रायः ह्रस्व का प्रयोग हो सकता है और कहते हैं कि सारे उपसर्ग, अनेक उपसर्ग प्रायः ह्रस्व स्वर प्रधान ही है। आदि, अभि, अति, सु, ली, बी, प्रति इत्यादि। और इस प्रकार से उ वाले भी जो उपसर्ग हैं, अन, उप, सु, धुर, ये भी ह्रस्व स्वर प्रधान है, ऐसा वो चर्चा करते हैं, जो कि हमको देखने में आता है। दीर्घ ई के संबंध में वो दो विशेष प्रत्ययों की चर्चा करते हैं जो अंग्रेजी में, संस्कृत में, व्याकरण में हमको इंद्र, वरुण, भव, शु, धृत, शर्व, रुद्र, भृड, हिमाय, हिरण्य, यव, यवन, मातुलाचार्याणाम आनु, और फिर उसके बाद हम प्रत्यय जोड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि ये आनी प्रत्यय एक है और एक नी प्रत्यय है। कई जगह आइन के रूप में भी मिलता है। तो डॉक्टरनी और डॉक्टरानी, मास्टरनी और मास्टरानी की वो चर्चा कर रहे हैं। वहां पर वो हमारे णत्व को भी नहीं बोलते हैं जो हम अट, उप, वाम, नुम, व्यवाय के सूत्र से करते हैं, और कहते हैं णत्व घटित रूप हमारा ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि ये ठीक है कि हमारी जो बांग्ला भाषा है ये ह्रस्व स्वर प्रधान भाषा तो है, परंतु जो तत्सम शब्द है, गृहिणी, वो स्त्री प्रत्यय, वो उनको आप जो है दीर्घ ही पढ़ें तो वो ज्यादा ठीक है। इसके बाद चर्चा करते हैं कि जो पक्षी या कुछ इस प्रकार के इन्नंत शब्द है वो प्राय दीर्घ, वो प्रथमा एक, वैसे तो पक्षी गुणिन इस प्रकार का ह्रस्व घटित रूप है, जिसको हम जो प्रयोग में लाते हैं उसको तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, तो उस संदर्भ में वो दीर्घीकृत रूप भी ज्यादा ठीक है। हाँ, बहिरागत शब्दों के विषय में जैसे शरीफ, तस्वीर, इनके विषय में भी वो कहते हैं कि यहाँ पर दीर्घ घटित रूप स्वीकार किए जाए। किंतु बांग्ला के निकट जो शब्द उसमें आत्मसात हो गए हैं इसी प्रकार के शब्द, अगर ह्रस्व घटित रूप मिल रहे हैं तो उनको उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से टी प्रत्यय घटित दृढ़ीभूत, अनियर प्रत्यय पानीय, छ प्रत्यय भारतीय, ये जो दीर्घ घटित रूप है स्वीकार किए जाए। लिपि के संदर्भ में एक बड़ी रोचक चर्चा है जिसमें वैदिक विद्वान ही प्रामाणिक रूप से कुछ कह सकते हैं जो इस विषय को लेकर उनकी क्या दृष्टि है, किंतु लिपि के संदर्भ में उनका एक विशेष दृष्टिकोण जो है उस संदर्भ में वो कहते हैं कि वेद की, इससे हम सहमत हैं कि वेद की जो परंपरा है वो श्रुति परंपरा रही और शिष्यों को, प्रशिष्यों को ये परंपरा श्रुति पर बोलकर उनको सिखाई गई और उन्होंने उसको स्मरण किया। लिखने का साधन नहीं था या लिखा नहीं गया, इस विषय पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु ये परंपरा इसी रूप से चलती रही। इस संदर्भ में बड़ा रोचक आख्यान है जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आया कि यजुर्वेद जो अपना ग्रंथ था, वैदिक ग्रंथ, वो उसके ब्राह्मण या तो कहीं लुप्त हो गए, वो ग्रंथ लुप्त हो गया। और ग्रंथ के लुप्त होने पर
बड़ी चिंता हो गई कि यजुर्वेद का कोई ब्राह्मण ही नहीं मिल रहा। जब ब्राह्मण नहीं मिल रहा तो क्या किया जाए, ऐसा विचार करके पंडित वर्ग ने यजुर्वेद का फिर निर्माण किया। ऐसे वेद के शब्द संबंध में निर्माण शब्द बड़ा विचित्र लगता है, किंतु जो जैसी चर्चा हुई यानी उसका प्राकट्य हुआ, आविर्भाव, पर आविर्भाव और प्राकट्य स्वयं होता है, ये उन्होंने ऐसी रचना की, उस रचना को प्रस्तुत किया। परंतु जब प्रस्तुत किया तो उसके बाद फिर कोई ऐसा ब्राह्मण मिल गया जिसको यजुर्वेद कंठस्थ था। अब समस्या ये हुई कि इन दोनों वेदों में से दोनों को माना जाए कि एक को माना जाए। अब वो तो प्राचीन वेद है, तो इस दृष्टि से ये भी निष्कर्ष ये निकला कि दोनों को स्वीकार कर लिया जाए, और जो अंधकार में जो लुप्त हो गया था वेद उसको कृष्ण यजुर्वेद कहा जाए, और जो प्राप्त हो गया है उसको शुक्ल यजुर्वेद के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। ये विशेष चर्चाएं हुई, किंतु सामाजिक जीवन के संदर्भ में भी उनका विशिष्ट दृष्टिकोण इस बीच में उन्होंने प्रकट किया है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रीमती शब्द को मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि बांग्ला में श्रीमत्या और देव्या उन स्त्रियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसमें आ और जोड़ दिया जाता है, जो कि विधवा हो गई हैं। किंतु सरकार जी का एक बहुत विद्रोही मत है, और हम सबको स्वीकार है कि जब अदार, अकृतदार और मृतदार पुरुषों के लिए कोई इस प्रकार के शब्द की रचना नहीं की जाती है, तो फिर स्त्रियों के लिए ऐसी रचना क्यों की जाए। और इस संदर्भ में भी जो व्याकरण में, भाषा में, संगीत में अराजकता छाई हुई है उसका वो विरोध करते हैं, और कहते हैं कि इस प्रकार की अराजकता यहाँ भी ठीक नहीं है और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी ठीक नहीं है। और भाषा का उद्बोधन करते हुए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वो चर्चा करते हैं कि आप लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील न करें। और जब इन वर्णों से प्रारंभ होने वाले शब्दों की चर्चा करते हैं तो खूब सारे शब्द प्रस्तुत करते हैं, उस संदर्भ में जो उनको आख्यान याद आते हैं वो प्रस्तुत करते हैं, बीच बीच में कहानियां सुनाते हैं। उन कहानियों की शैली अत्यंत रोचक होती है, और एक ध्यान आती है एक कहानी। मैं बहुत बड़ी कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ, परंतु एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा वो करते हैं जो सबको दुखी देखने में जिसको आनंद आता था, परंतु फिर वो पश्चाताप अपनी मृत्यु के समय करता है कि मैंने सबको दुखी करने का प्रयास किया, तो गांव वालों को कहता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो आप लोग जो है मेरे शव को बिल्कुल उस पर प्रहार करें, उसको मार पीट करें। मना करने पर भी उसने कहा ये मेरी अंतिम इच्छा, इसलिए आपको पूरी करनी होगी। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो सभी जब उस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो पुलिस वहां पर आ जाती है, तो पता ये चलता है कि उसने अपने मरने से पहले पुलिस को फोन कर दिया। तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर उपसंहार कर सकता था, परंतु इस उपसंहार को इसलिए थोड़ा सा और बढ़ा देना ज्यादा आवश्यक है कि जातीय शब्दावली, जातीय शब्द, जातीय चिंतन भी बड़ा उनका महत्वपूर्ण रहा। उनका अपना जातीय दृष्टिकोण, जातीय सुपीरियरिटी है, इंफीरियरिटी नहीं, जाति के विषय में कैसे जातियां प्रकट हुई, कैसे महात्मन शब्द महतो के रूप में बदल गया, और वे महतो जिसको वो जात बंगाली के रूप में कहते हैं। इस संदर्भ में वो निपातन सिद्ध शब्दों की भी चर्चा करते हैं, आश शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, और दाशरथी राय जी के एक प्रयोग की चर्चा करते हैं जहां पर एक कुदाल के लिए उन्होंने कोदंड शब्द का प्रयोग किया, जो कि व्याकरण की दृष्टि से, भाषा शब्द शास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं था, किंतु सबको उनकी पूरी कविता बहुत पसंद आई। और वहाँ कोई स्थान है जहाँ पर पंडित सभा हुई, और पंडितों ने भी कहा कि यद्यपि ये प्रयोग साधु तो नहीं है, किंतु उन्होंने ये प्रयोग किया है, इसलिए उसको साधु मान लिया जाए। ये भी एक बड़ी विलक्षण बात रही, तो उसको स्वीकृति दी। और अंत में ये कहना कि उन्होंने जिन सदाशिव ने इस प्रकार के वर्णों की सृष्टि की और वर्णों को सजाया, राग रागिणियों के रूप में भी जिन्होंने वर्णों को सजाया, उन शिव के प्रति अपनी कृतज्ञता मानते हैं, उन सदाशिव के योगदान को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि शायद तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इसीलिए वेद में उनके लिए नाद तनु शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए इस उपसंहार को मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रकट करना चाहता हूँ कि सदाशिव समारंभाम सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपरा।